Good morning students. Now today we start our new lesson that is addition. ठीक है, आज हम एडिशन स्टार्ट करेंगे। एडिशन आपने क्लास फर्स्ट में भी किया है, ठीक है। सेकेंड क्लास में भी एडिशन का वही कॉन्सेप्ट है, ओनली द नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी चेंज। ठीक है, अभी तक हमने कितने 2 डिजिट नंबर्स 1 डिजिट नंबर का एडिशन किया था, अब हम 2 और 3 डिजिट्स नंबर के एडिशन सीखेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। एडिशन के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एडिशन हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज आपको मैंगो खाने का मन होगा। राम नाम का एक लड़का है, देयर इज अ बॉय राम, उसको मैंगो खाने का मन। ठीक है, तो उसने अपने पापा से बोला, भैया पापा आई वांट मैंगो। उसके पापा ने कुछ मैंगोज ला दिए, देयर आर सम मैंगोज। ये बात राम के दादाजी ने सुन ली थी कि राम को मैंगो खाने का मन है, तो वो मार्केट गए, तो उनके दादाजी ने भी मैंगो ले आए। राम के पापा ने, फादर एंड ग्रैंडफादर, दादाजी, दोनों ने राम को मैंगो एंड राम हैड सो मेनी। तो अब उसने सोचा, यार मेरे पास तो बहुत सारे आम हैं, कुछ पापा ने ला दिए, कुछ दादाजी ने ला दिए, तो ये कुछ वर्ड है, तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। ठीक है, तो उसने क्या किया, अगर राम को एडिशन आता तो उसने फादर के मैंगोज को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 मैंगोज ऑफ फादर प्लस 1 2 3 4 5 मैंगोज ऑफ ग्रैंडफादर। दादाजी के मैंगोज और पापा के मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ फादर, नंबर ऑफ मैंगोज गिवन बाय हिज दादाजी, दोनों को ऐड किया तो 11 मैंगोज। ठीक है, लाइक दिस। जब हमारे पास कोई भी चीजें हैं, हम उसको ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, टोटल करते हैं, देन वी यूज द एडिशन। ठीक है, जरूरी नहीं आम में, अभी आपका रिजल्ट आएगा जब एग्जाम का, तो आप उसमें भी एडिशन यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स और ईवीएस के मार्क्स, कंप्यूटर। ठीक है, इन सब के मार्क्स को आप ऐड करोगे तो आपके टोटल मार्क्स पता चलेंगे। ठीक है, जीके मॉरल साइंस, तब भी हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया, एडिशन। इट मीन्स कि एडिशन हमारी डेली लाइफ में रोज यूज होता है। पापा मार्केट जाते हैं, एक शॉप से बहुत सारा सामान आप लेते हो, और जब शॉपकीपर को अमाउंट देना होता है तो शॉपकीपर क्या करता है, पूरा बिल बना के देता है कि आपने कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में कौन सा आइटम लिया। ठीक है, यानी मनी केस में भी हम एडिशन यूज करते हैं, मार्क्स में यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। सो एडिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसी एडिशन को हम यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ एडिशन। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, एडिंग जीरो को ऐड करना। जीरो इज वेरी मैजिकल नंबर, बहुत मैजिकल नंबर है जीरो। क्यों मैजिकल है, सपोज आपके पास नंबर है 53 में आप एक नंबर ऐड करोगे, लेकिन आंसर आप 53 जो इक्वल टू के इधर लिखा है, दैट इज योर आंसर।
ठीक है। सो 53 में आपने कुछ ऐड किया है, लेकिन आपका नंबर, आपका आंसर इज नेवर बी चेंज। द नंबर इज इटसेल्फ इज द आंसर। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नंबर? 0। ठीक, इट मीन्स कि मेरे पास 5 फिंगर्स, आई हैव 5 फिंगर्स। अब इसमें मैं कितनी फिंगर्स और ऐड करूं कि ये 5 की 5 ही रहेंगे, कुछ ऐड मत करो। 0 ऐड, 0 इज अ नंबर, सो द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। व्हेन 0 इज added to any number, the answer, और जो ऐड करके आंसर होता है ना उसको हम कहते हैं सम। क्या कहते हैं? सम। यानी दो नंबर्स को ऐड करके जो आंसर मिला है उसको कहते हैं हम सम। तो when 0 is added to any number, the answer will be number itself। यानी वो नंबर खुद ही उसका आंसर है, उसका सम होगा। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिंग 1। यानी अब हमें 1 ऐड करना। आप 5 में 1 ऐड करो, द आंसर विल बी 6। 99 में 1 ऐड करूं, द आंसर विल बी 100। कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें उसके बाद वाला, दैट इज आफ्टर ऑफ दैट नंबर मिलता है। ठीक है, आफ्टर बिफोर पढ़ा है हमने, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ठीक है, सो इफ यू ऐड एनी 1 इन एनी नंबर, यू विल गेट द आफ्टर ऑफ दैट नंबर। और इस आफ्टर ऑफ दैट नंबर को हम एक वर्ड कहते हैं, दैट इज सक्सेसर ऑफ द नंबर। सक्सेस यानी जीतना। जीतते कब है? जब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ द नंबर। ये हम बाद में नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे? व्हेन 1 इज एडेड टू एनी नंबर, एनी नंबर 1 को अगर हमने किसी भी नंबर में ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? गेट द आंसर विल बी, आंसर और सम, आंसर विल बी सक्सेसर ऑफ द नंबर। सक्सेसर एक नया वर्ड है पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यू आर इन सेकंड क्लास। सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, सक्सेसर मतलब आगे वाला, आगे बढ़ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 95 में आप +1 करोगे, यू विल गेट द आंसर 96। नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे कहूं 5 + 3 कितना होगा? You will get definitely 8. और if I am changing the digit, 5 बार पहले लिखा था, अब मैंने 3 को पहले लिखा है, 5 को बाद में लिखा है। ठीक है, again I am getting the same answer. It means if you change the place of the number, the answer will remain same. आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, और ये 2 नंबर के साथ नहीं होता, 2 से ज्यादा नंबर के साथ भी नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर में एडिशन करो, आगे से पीछे से कैसे भी ऐड करो, द आंसर विल बी सेम। ओके, सो इसको आप लिखोगे कैसे? 5 + 3 इज इक्वल टू 3 + 5, बिकॉज इन बोथ द केसेस द आंसर विल बी सेम। इसलिए हमने ये बीच में लगाया है इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का मतलब होता है इस साइड और इस साइड, दोनों साइड जो क्वेश्चन आंसर है वो सेम है। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी का नाम है इंटरसेक्शन
interchange the numbers. Okay, ठीक, और इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखोगे? Then we change the order of numbers the sum remains same. ठीक है, हमने नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया, फिर भी हमारा आंसर क्या रहेगा? सेम. These are the three basic properties of addition. ठीक है, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है एडिशन की, और ये एडिशन की प्रॉपर्टीज आप ध्यान से पढ़ोगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे. इसके बाद अभी हम इसके करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, लेट्स सी द फिल इन द ब्लैंक्स. So students, these are the fill in the blanks based on properties of addition. जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी पे बेस्ड fill in the blanks. Okay, so now let's start करते हैं हम. Number 1, 425 plus a number you will get 426. देखो 25 में हमने कुछ ऐड किया, हमने 26 यानी 25 के बाद वाला नंबर मिला, जस्ट सक्सेसर ऑफ द नंबर. तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा 1. 25 plus 1 is 26. ओके, सेम हियर. अब देखो मैंने डिजिट्स को चेंज कर दिया है. 980 में हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर होगा द सम विल बी 981. 80 था, यहाँ पर हो गया 81. मीन्स 80 में what you have to be add 1. ओके, पोजीशन चेंज है, चेंज इन ऑर्डर है, बट सम जो है, आंसर जो है, यू हैव टू टेल इट. ओके, इसको देखना है. नाउ अगेन 862 में मैं क्या ऐड करूंगी? द सम विल बी रिमेन सेम, द नंबर इटसेल्फ. जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया, तो कुछ ऐड करना है. क्या ऐड होगा? नंबर 0. ये हमने पढ़ा था, है ना? सेम एज आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, यू हैव टू ऐड अ नंबर विथ 924. द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. 24 में क्या ऐड किया? ये आंसर वही क्या? सेम 0. ओके, now come to the next question. 625 plus 15 is equal to a number plus 625. बीच में देखो इक्वल टू का साइन है, तो अभी हमने चेंज इन ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी. तो 625 इज देयर, बीच में इक्वल टू का साइन है. 15, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? 15. तो दोनों के आंसर्स ऐड करने पे सेम. ठीक है, अगेन 724 a number 62 plus 724. So here 724 is written over here, but the number you have to add for balance this equation, that is 62. Okay, यहाँ पर 2 की जगह 3 नंबर्स भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड? सेम एज यहाँ देखो, एक नंबर ऐड करोगे आप 13 में, तो यू विल गेट द सेम आंसर 13 plus 45. सो द नंबर इज 45. ओके, और ये वीडियो को एक बार देखना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट दिस वीडियो. ओके, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. एंड लास्ट 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डन योरसेल्फ. अब इतना मैंने बता दिया है, इसी के समान बाकी के 3 हैं, एंड दैट इज यू हैव टू डन योरसेल्फ. ओके, न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ऊपर हेडिंग डालना है एडिशन, एंड देन राइट ऑल द प्रॉपर्टीज जो अभी वीडियो में देखी हैं, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी.
send it on WhatsApp group. Okay, thank you.